की पहचान। कई तरह की मांगों को लेकर यूपी के विनोद कुमार ने देश के वजीर आला और देश के सदर रामनाथ कोविंद को खत लिखा है, लेकिन खत का जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अब यूपी के बलिया जिला से साइकिल लेकर हिंदुस्तान के 30 रियासतों का सफर शुरू कर दिया है, ताकि आम लोगों को उनकी इन मांगों से वाकिफ करवाए और लोगों को अपने साथ जोड़ते चले। बिहार, झारखंड, बंगाल होते हुए जब वो बालासोर पहुंचे तो उन्हें कई सामाजिक कारकुनान ने वेलकम किया। सामाजिक कारकुन सलीम रजा को विनोद कुमार जी ने उनकी सरकार से जो 17 मांगे हैं पढ़कर सुनाया। हमने भी उनसे मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। ये पूरे पत्र को ही हम पढ़ देते हैं। हाँ। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। प्रेषक विनोद, ग्राम पोस्ट हथौज, पलकधारी टोला, जनपद बलिया, उत्तर प्रदेश। विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने हैं। महोदय, प्रार्थी श्रीमान जी से पत्र के माध्यम से सभी निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। यह कि अपने देश के संपूर्ण शिक्षार्थियों की शिक्षा अपने देश तथा विदेशों में निःशुल्क क्यों नहीं होती। हाँ। दूसरा, अपने देश के संपूर्ण शिक्षार्थियों एवं परीक्षार्थियों की यात्रा अपने देश एवं विदेश के लिए निःशुल्क क्यों नहीं होता। तीसरा, महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वालों को गैर जमानती दंड एवं छेड़खानी कर भागने की स्थिति में विद्यालय परिसर एवं चालक परिचालक के विरुद्ध दंड का प्रावधान किया। कटान एवं सूखे के प्रकोप से मुक्ति की व्यवस्था और किसान की संपूर्ण फसल का मूल्य निर्धारित कर पूर्ण क्रय के साथ साथ भुगतान की व्यवस्था क्यों नहीं है। पांचवा, देश के नियमित कर्मचारियों की बात मानदेय कर्मचारियों को लाभ एवं अन्य सुविधाएं आज से क्यों वंचित रखा गया है। छठवां, आप जनप्रतिनिधियों का पेंशन जारी है और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद क्यों है। सातवां, कामगारों को सार्वजनिक संस्थानों की तरह निजी संस्थानों में लाभ एवं अन्य सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। आठवां, आपके देश में किसानों को सिंचित 12 एकड़ और सिंचित 18 एकड़ तक स्वामित्व का अधिकार है और पूंजीपतियों की पूंजी की सीमा क्या है। सही एक पॉइंट बोला सर। अक्षम व्यक्तियों जिनके नाम से 30 डिसमिल तक की भूमि है और उनके बाप दादा भूमिहीन हो को अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न क्यों किया जाता है और उनकी पुनर्निवास की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। 10वां, संपूर्ण भारत में आम जन की सुरक्षा, चिकित्सा और यात्रा व्यवस्था खास। 11वां, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सी प्लेन, समाचार पत्र, दूरसंचार, दूरदर्शन से चुनावी सभाएं और प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध क्यों नहीं। 12वां, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी पर प्रतिबंध क्यों नहीं। 13वां, आप प्रधानमंत्री जी का वेतनमान आपके सचिव के वेतनमान के समान है और ग्राम प्रधान का वेतनमान ग्राम सचिव के वेतनमान का 10वां भाग क्यों है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सविनय निवेदन है कि प्रार्थी को बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने के साथ अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पत्र को सम्मिलित करने की। नाज़रीन कराम, विनोद कुमार जी लोगों को, खासकर किसान को, उनका हक दिलाने के लिए साइकिल से हिंदुस्तान के 30 रियासतों का गश्त करने निकले हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। विनोद कुमार सर, कहाँ से निकले हैं, क्या क्यों निकले हैं, क्या कहना चाहें। मैं हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से निकला हूँ और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से हमारी कई मुद्दों पर मांगे थी जो कि नहीं माने और अंततः मैं 13 नवंबर को महामहिम वाजपेयी जी को पत्रक दिया और पत्रक में सूचना के अनुसार ही मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और ये जनता को मैं सूचना देना चाहता हूँ साइकिल द्वारा जो मांगी थी उस मांगों को। देखिए, भारत के मैं 30 प्रांतों में जाऊँगा और ये 30 दिसंबर तक हमारी यात्रा जारी रहेगी। किसान तो हमारे चूँकि दादाजी भी किसान थे और पिताजी मजदूर रहे कोयलरी में, तो किसान हमारे दादा हैं और पिता हमारे मजदूर हैं और उनसे संबंध हमारा बहुत गहरा है। और जो धरना पर बैठे लोग हैं किसान, ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की चूक है जिसके वजह से आज हमारे देश के किसान वहाँ धरने पर बैठे हैं। हाँ, दरअसल मेरी मुलाकात विनोद जी से हुई। उनका बहुत ही सही सवाल कुछ है जो लेकर वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं और साथ में वो जंतर मंतर पे धारणा भी दे चुके हैं। उनका
जो बोलना है कि हमारे देश में बराबरी क्यों नहीं है। जब एक प्राइम मिनिस्टर का एक बार जीतने से या एमएलए का या एमपी का एक बार जीतने से जीवन भर का पेंशन है, और एट द सेम टाइम टीचर्स जो बच्चों का किस्मत बनाते हैं, हॉस्पिटल में जो नर्स हैं जो खटते हैं, जो मीडिया बंधु हमारे लोगों तक संचार पहुंचाते हैं, उनका पेंशन का बंदोबस्त क्यों नहीं है। तो ऐसे उनके 10-12 सवाल हैं, बहुत ही जस्टिफाइड सवाल हैं, और हिम्मत की दाद दूंगा कि वो यूपी से इस कड़ी धूप में वो साइकिल लेके उड़ीसा तक पहुंचे हैं और आगे भी उनका सफ़र जारी रहेगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे नौजवान जो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारी कुछ सरकार से मांगे हैं, हमारा हक है, हमें उस हक के लिए सरकार से डिमांड है, ये चीज़ को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बालेश्वर वासी हिसाब से स्वागत करुचु जे कि विनोद भाई जे कि आसुच्च यूपी रे लगातार भाव साइकिल रैली रे करछथि, गोटे सुंदर वार्ता दौरान सरकार को जे कि आपण देखो स्टूडेंट उपरे नहीं कि आपणकर मेडिकल स्टाफ जो अच्छी गोटे नहीं साइकिल यात्रा कर देखुं किसान आंदोलन जोटा को भारत वर्षर गोटे गोटे माने जो आकार आंदोलन होचे गोटे भल मेसेज दौरान आम धन्यवाद दूँ, यात्रा सफल हूँ। आम बालेश्वरवासी तरफ आपन को सब सब समय आम आपन को साहाय्य करूँ, आपड़ ये यात्रा सफल करूँ जहाँ आप देखुं से आगामी दिन सब दाबी सब पूर्ण हो सरकार एप्रति जो दाबी सब अच्छी सरकार मानि नियंतु। आउ विभिन्न डिस्ट्रिक्ट रे से गला बेले आपन भी देखिए, आपन बालेश्वर देखिले आपन जो जो डिस्ट्रिक्ट रे जिवे स्वर आहरी आगु को जमती भारत सरकार पाखे पहुँच पार से समर्थन करूँ।